ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि बाल ठाकरे को सच्ची श्रद्धांजलि अगर देनी है तो उनके सपनों का भारत कैसे बनेगा, इस पर चिंतन किया जाए। अब तक के काफ़ी कॉलर ने अपने अपने तर्क रखे, अपनी बातें रखी हैं। यहाँ पर फेसबुक पर उर्वशी जाधव मुंबई से कहती है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को एक आना चाहिए, ये उनकी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो नीलम कटेर ठाणे से, मुंबई के पास ठाणा है, वहां से कहती है कि राज ठाकरे ने केवल मराठी का मुद्दा छोड़ बाल ठाकरे जैसा हिंदुत्व का मुद्दा लेना चाहिए, ये उनकी श्रद्धांजलि होगी। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार। मैं अम्बाला से कवि अशोक झिंडी बाला साहब ठाकरे के निधन पर एक श्रद्धांजलि कविता कह रहा हूँ। बोलिए। मुंबई नगरी डूबी गम में, मुंबई नगरी डूबी गम में, मातम मातोश्री में छाया, सो गया एक सिपाही मराठा। कॉल तकनीकी कारणों से कट गया है। हम कॉलर को कहेंगे कि आप दोबारा कॉल करें, हम आपको ज़रूर अपनी बात रखने का मौका देंगे। रमेश जी, जिस तरीके से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, राज ठाकरे ने केवल मराठी का मुद्दा छोड़कर बाल ठाकरे की तरह राष्ट्र की बात करनी चाहिए और दोनों ने विवाद छोड़कर एक आना चाहिए, क्या ये उनकी जिम्मेवारी भी नहीं है कि इतने बड़े व्यक्ति के परिवार में जन्मे हैं तो उनकी दिशा में चले? जी देखिए, आज शिवसेना हो या मनसे हो, हर एक के मन में यही इच्छा है और हर एक नेता यही कह रहा है कि दोनों ने इकट्ठा आना चाहिए। जब उद्धव ठाकरे बीमार हुए तो राज ठाकरे खुद स्वयं से वहां पर आए थे, तो लोगों में ये आशा फिर से जगी है कि वो उनके कार्य को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अब ये राजनीति है तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लोगों की जो भावना है उनको अगर वो समझ करके करेंगे तो मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और आप जो बात बता रहे हैं कि उनके सपनों का जो भारत है वो निश्चित रूप से पूर्ण होने में सहायता होगी। इसके साथ में दशहरे का जो बाला साहब ठाकरे ने संदेशा दिया था, तो उन्होंने वहां पर कहा था कि भाई पैसे के लिए और कोई पद के लिए कोई आप गद्दारी ना करें, हिंदुत्व से गद्दारी ना करे, राष्ट्र से गद्दारी ना करे। ये जो उनका संदेशा था, मुझे ऐसे लगता है कि उनका अंतिम भाषण जो था, उन्होंने रिकॉर्डेड वहां पर जो अपनी सीडी भेजी थी, तो उन्होंने इसमें ये बात को रखा था। दूसरा उनका कहना था कि जात या पात को हम जो आज अपने मुद्दे बना करके रखे, तो उससे ज्यादा हम राष्ट्र के हित को देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनकी श्रद्धांजलि में या उन्होंने अपने सपने का भारत कैसे हो, ये कुछ मुद्दे इस दशहरे के भाषण में उन्होंने वहां पर रखे थे। और मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि उनका आपने देखा होगा कि उन्होंने एक समय से अपनी जो दाढ़ी है उसको बढ़ाई है। लोग आज शायद नहीं जानते कि उन्होंने दाढ़ी क्यों बढ़ाई है। उनका ये कहना था कि जब तक हिंदुत्व की सत्ता नहीं आती है तब तक मैं अपनी दाढ़ी नहीं निकालूंगा, ऐसे उन्होंने अपना एक प्रण किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका ये प्रण उनके जीवित काल में नहीं पूरा हुआ है, लेकिन हम अपने बलबूते के ऊपर हम अपना इतना विश्वास तो कम से कम एक हिंदू कहने के नाते या एक हिंदुत्ववादी रहने के नाते या सच्चे देशभक्त होने के नाते कर सकते हैं कि उनको ये जो श्रद्धांजलि है वो इस रूप से दे सकते हैं कि उनका जो सपना था कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदुत्व की सत्ता यहां पर आए, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अगर इस दृष्टिकोण से प्रयास करेगा तो उनके सपने का भारत बनने में और कोई समय नहीं लगे। बिल्कुल, हम आपको परिणाम दिखाते हैं। देखिए परिणाम। प्रखर राष्ट्रवाद की भावना कहीं कमजोर ना पड़ जाए। जब भी देश में राष्ट्रवाद की परिभाषा के नए नए मायने निकाले गए, तब बाला साहेब ने हमेशा ही आगे आकर छद्म राष्ट्रवाद का दिखावा करने वालों को चुप किया। जब जब देश में राष्ट्रवाद की भावना कमजोर हुई, तब बाला साहब ठाकरे ने आगे आकर शिव सैनिकों और देशवासियों को प्रखर राष्ट्रवाद की भावना से जागृत किया। हिंदू राष्ट्रवाद का नारा कहीं कमजोर ना हो जाए। भारत में हिंदुत्व के नाम पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई। इनका मकसद हिंदू राष्ट्र की भावना को तोड़ना था। इसके लिए देश में धर्म परिवर्तन तक कराए कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों ने, लेकिन वो बाला साहब ठाकरे ही थे जिन्होंने खुलकर हिंदू राष्ट्रवाद की बात की। इसके लिए बाल ठाकरे ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। बाला साहब ठाकरे जैसा व्यक्तित्व कहीं गुम ना हो जाए।
बाल साहब ठाकरे ने अपना शरीर छोड़ा है, अपने विचार और व्यक्तित्व नहीं। आज इसी विचार के लिए हमें आगे आना होगा। हमेशा बाला साहब ठाकरे के ये विचार हमें अपने दिल और दिमाग में रखने होंगे, तभी हम बाला साहब ठाकरे के प्रति सही श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कहीं हिंदू अपनी संस्कृति को ना भूल जाए। वैसे तो आज भी कितने ही लोग हिंदुत्व की बात करते मिल जाएंगे, लेकिन कर्मों से वो कभी भी हिंदू दिखाई नहीं दिए। मगर बाला साहब ठाकरे जो दिखते हैं वही अपने विचारों से और वही अपने कर्मों से थे। इसलिए उनके जैसा प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व आज हमें और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सूरज जी। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ बाला साहब ठाकरे के बारे में। कल वो हिंदुओं के मसीहा नहीं थे, वो मुसलमान के भी मसीहा थे सर। और उन्होंने जो महाराष्ट्र के लिए किया है सर, जब भी कोई मुसलमान या हिंदू, उनके दिल में वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी सर। बहुत महान महान आदमियों में से वो आदमी थे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपनी देश की सरकार से कि ऐसे शख्स को भारत रत्न से नवाजा जाए सर। और ऐसे लोग हिंदुस्तान के लिए इन्होंने नफरत की है। हमारे देश के जो आतंकवादी जो होते हैं, ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। मुसलमानों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई सर। बिल्कुल, उन्होंने राष्ट्रवादी मुसलमानों का तो समर्थन किया है और देशद्रोही हिंदुओं का भी विरोध किया है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉल से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बाला साहब ठाकरे जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि एक राजीव दीक्षित जी के बाद और ये बाला साहब ठाकरे जी का जो निधन हुआ है, ये सबसे बड़ी क्षति हुई है हिंदू धर्म को। तो इसके बाद मतलब जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें कोई दूसरी जैसे कांग्रेस इसका फायदा ना उठा पाए, तो इसके लिए सबको एक साथ मिलके आना चाहिए। जो भी मतलब हिंदूवादी या देश के लिए जो आगे बढ़ने के लिए एक साथ आना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम उपाय दिखाते हैं आपको, देखिए। बाल ठाकरे की प्रखर राष्ट्रवादी की भावना को हमें आगे ले जाना है। जो इंसान अपनी पूरी लाइफ में प्रखर राष्ट्रवाद के लिए जीता रहा, हमेशा राष्ट्रवाद की भावना के तहत लोगों को जगाता रहा, अगर हमें ऐसे व्यक्तित्व को भूल जाते हैं तो यह हमारी अपनी ही क्षति होगी। इसके लिए हमें आगे आना होगा। कहीं हिंदू राष्ट्र की बात सपना ही नहीं रह जाए। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदुत्व के लिए देश और देशवासियों को समर्पित कर दिया, आज हमें उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। उस हिंदू हृदय सम्राट के पद चिन्हों पर चलना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम एक महान आत्मा को शांति नहीं दे पाएंगे। बाला साहेब के कार्टून और पत्रकारिता वाले विचारों को आगे बढ़ाना होगा। बाला साहेब ठाकरे ने जिस तरह से पत्रकारिता और कार्टून के माध्यम से देश की समस्याओं और राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाले लोगों को आईना दिखाया, आज हमें उसे आगे ले जाने की जरूरत है। यही हमारे लिए बाला साहब ठाकरे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहीं बाला साहब ठाकरे जैसा व्यक्तित्व छुप न जाए, जो प्रखर राष्ट्रवाद की भावना, सच्चे हिंदूवासी व्यक्तित्व से भरा, हमेशा राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों को जगाता रहा। आज उसकी आवाज बंद हो गई है, लेकिन उसके विचार आज भी और हमेशा देशवासियों को प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हम रमेश जी के पास चलते। रमेश जी, एक लाइन में क्या उपाय कहेंगे? जी, इसमें एक ही उपाय मुझे ऐसे लगता है कि होना चाहिए। जितने सारे हिंदू है, जितने सारे हिंदू भाई है, वो अपने आपस में सारे मतभेद भूल करके इस बात से हम सारे सहमत होकर के इकट्ठा आना चाहिए कि बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा करने के लिए हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और उनका जो सपना है कि यहाँ पर हिंदुत्व की सत्ता को कायम करना है। तो इसके लिए अपने सभी मतभेद भूल करके, अपने सारे जो भेद है उनको मिटा करके हम सारे इकट्ठा हो जाए, संगठित हो जाए और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल। मैं कार्यक्रम के आखिर में यही कहूँगा कि किसने क्या क्या करना है, हर एक की प्रायोरिटी या हर एक के स्वभाव अनुसार, वृत्ति अनुसार, काम अनुसार उसका उपाय अलग अलग पड़ता है। हम भाजपा के लिए सलाह ज़रूर देंगे, सलाह देंगे कि अगर भाजपा को बाल ठाकरे को
श्रद्धांजलि देनी है तो जिस तरीके से उन्होंने अपने हिंदुत्व से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वैसे भाजपा भी अपने हिंदुत्व से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। हिंदू समाज भी आपस में जाति, पंथ, भाषा कई विषयों में बटा हुआ है, उनमें ना बटे और संगठित होकर काम करे। साथ में मैं मीडिया को भी कहूंगा कि आज बाल ठाकरे का आप बड़ा गुणगान गा रहे हैं, लेकिन इन्हीं बाल ठाकरे के कुछ निर्णयों को तब आप गुंडों का निर्णय कहकर विरोध करते थे, जिस निर्णय को आप सही ठहरा रहे। इसलिए व्यक्ति का सही मूल्यमापन करें और आगे भी आने वाले बाल ठाकरे को बनने दें और उनको कम से कम गुंडा ना कहें। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमें अगर बाल ठाकरे के प्रकाश के विचार के रोशनी में काम करने का मौका मिलता है और हम अगर ऐसा कर पाते हैं तो उनके सपने को हम निश्चित तौर पर एक सक्षम, सशक्त और समृद्ध दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र भारत बना पाएंगे। हम आशा करते हैं कि ठाकरे जी जैसे कई महापुरुष जो इस देश में जन्मे, इसी देश के लिए जिए और इसी देश में मरे, उनके सपनों के इस आने वाले भारत के लिए हम सब काम करें और इसके लिए भगवान हमको सद्बुद्धि, सत्शक्ति दे। आज के लिए इतना ही। मैं रमेश जी का आभारी हूँ कि आप आए और समय निकाला। आप सब दर्शकों का भी आभारी हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।